एक बार की बात है। किसी जंगल में एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर उस पेड़ पर मीठे मीठे जामुन खाया करता और बहुत खुश रहता। एक दिन नदी की दूसरी ओर से एक मगरमच्छ नदी के इस किनारे जामुन के पेड़ के पास पहुंचा। वह मगरमच्छ बहुत ही थका हुआ था। मगरमच्छ ने बंदर को देखा और कहा, हे बंदर, मैं खाने की तलाश में यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। प्लीज तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत ही भूखा हूँ। मगरमच्छ की ऐसी हालत देखकर बंदर को दया आ गई और उसने पेड़ से जामुन का एक गुच्छा तोड़ लिया और मगरमच्छ को खिलाने के लिए पेड़ से नीचे मगरमच्छ के पास आ गया और उसने मगरमच्छ को वह मीठे जामुन खिला दिए। जामुन खाकर मगरमच्छ को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और वह खुश होकर अपने घर की ओर वापस चला गया। उस दिन के बाद से मगरमच्छ अक्सर बंदर से मिलने नदी के इस पार आया करता था। वह आपस में खूब बातें करते और साथ में बैठकर जामुन खाया करते थे। एक दिन जामुन खाते खाते बंदर ने उस मगरमच्छ से पूछा, और मगरमच्छ भाई, क्या मेरी तरह तुम भी अकेले ही रहते हो? मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, मेरे साथ मेरी बीवी भी है जो कि नदी की उस पार रहती है। बंदर बोला, अच्छा, तब तो तुम्हें अपनी बीवी को भी यहाँ मीठे मीठे जामुन खिलाने चाहिए। ये लो। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दे दिया और मगरमच्छ वह जामुन लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते मगरमच्छ यह सोच में रहा कि बंदर उसका कितना अच्छा दोस्त है। वो ना तो सिर्फ उसका बल्कि उसकी बीवी का भी कितना ख्याल रखता है। यह सोचते सोचते मगरमच्छ नदी के उस पार पहुंच गया। मगरमच्छ और उसकी बीवी एक गुफा में नदी के दूसरे किनारे रहते थे। मगरमच्छ थैले से भरा जामुन लेकर अपनी गुफा के अंदर चल पड़ा। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। मगरमच्छ ने वह जामुन अपनी बीवी को जाकर दे दिया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैं बहुत दूर नदी के उस पार गया था और वहाँ मुझे एक बंदर मिला। वह बंदर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया और उसने यह जामुन तुम्हारे लिए दिए हैं। मगरमच्छ की बीवी ने वह जामुन खाए और वह उसके स्वाद में खो गई। मगरमच्छ की बीवी ने सोचा, अगर यह जामुन इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं तो वह बंदर जो कि सालों से यह जामुन खा रहा है वह कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ की बीवी उस बंदर को खाना चाहती थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने पति से कहा, उस बंदर ने हमारे लिए ये स्वादिष्ट जामुन भेजे हैं, तो हमें भी उस बंदर को हमारे घर पे बुलाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। यह बात मगरमच्छ को कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने अपनी बीवी को मना कर दिया और वहाँ से चला गया। जब मगरमच्छ की बीवी की यह चाल असफल हो गई तो उसने बहुत सोचा और उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया।
एक दिन मगरमच्छ अपनी गुफा के बाहर नदी के किनारे पानी पी रहा था। तब उसकी बीवी अपनी गुफा के बाहर आई। उसकी हालत कुछ खराब सी लग रही थी। उसका चेहरा लटका हुआ था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर मगरमच्छ बहुत ही परेशान हो गया और उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या हो गया तुमको? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? मगरमच्छ की बीवी ने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरी हालत तभी सही हो सकती है जब मैं किसी बंदर का दिल खा लूँ, वरना मैं मर भी सकती हूँ। क्या तुम मुझे एक बंदर का दिल ला के दे सकते हो? वह मगरमच्छ इतना बड़ा मूर्ख था कि वह अपनी बीवी की बातों में आ गया और सोच में पड़ गया कि वह अपने मित्र बंदर को मारकर अपनी बीवी की जान बचाए या फिर अपनी बीवी को मरने को छोड़ दे। अंत में उसने दुखी होकर अपनी बीवी की बात मान ही ली और वह बंदर का दिल लेने नदी के उस पार चल पड़ा। मगरमच्छ बहुत ही दुखी मन से नदी के इस पार पहुंच गया। मगरमच्छ ने उस बंदर से कहा, हे दोस्त, मेरी बीवी को तुम्हारे जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और उसने तुम्हें हमारे घर को दावत के लिए बुलाया है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उस मगरमच्छ को इंतजार करने को कहा। मगरमच्छ अंदर से बहुत ही दुखी था और उसे यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे नदी के उस पार ले जाने के लिए चल पड़ा। मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा। तब बंदर को मारने के लिए वह नदी में डुबकी लगाने लगा। जिसके कारण बंदर की सांस फूलने लगी। बंदर बहुत ही घबरा गया और उसने मगरमच्छ से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो मगरमच्छ ने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बंदर की ओर मुड़कर सारी बात बता दी। बंदर यह सुनकर बहुत ही हैरान हो गया कि मगरमच्छ इतना मूर्ख कि वह अपनी बीवी की इस चाल को समझ भी नहीं पा रहा है। तो बंदर ने भी मगरमच्छ को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक तरकीब निकाली और उसने कहा, ओ दोस्त, तो ये बात है, मैं तो खुशी खुशी तुम्हारी बीवी की जान बचाऊंगा, परंतु एक दिक्कत है। मैं तो अपना दिल उस जामुन के पेड़ पर ही छुड़ाया हूँ। उसके लिए तुम्हें वापस चलना होगा। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत ही खुश हुआ और उस बंदर की बातों में आकर वापस उस जामुन के पेड़ के किनारे चल पड़ा। मगरमच्छ के किनारे पहुंचते ही बंदर धीरे से उसकी पीठ से नीचे कूद गया और दौड़ते हुए अपने पेड़ की ओर भागा और जल्दी से उस जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस मगरमच्छ से कहा, अब तुम अपनी उस शैतान बीवी के पास जा सकते हो और अपनी उस शैतान बीवी को यह भी बताना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो